Good morning, students. Now we start with the theorem. Let B and N dash denote the collection of all bounded linear transformations from N to N dash and prove that B and N dash is a non-linear space with respect to the norm T is equal to this. And if N dash is complete, then B and N dash is a graph space. Important है theorem. क्या कह रहा है B and N dash जो है, this is a collection. किसकी collection है? All bounded linear transformations from N to N dash. जितने भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड टू एंड डैश ये उनकी कलेक्शन है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो हमने कलेक्शन ली है नॉन लीनियर स्पेस है। अब नॉन लीनियर स्पेस है तो किसी न किसी नॉर्म के रिस्पेक्ट में तो होगा ही। तो नॉर्म जो हमने डिफाइन की वो क्या डिफाइन की, इसके मेंबर पे तो डिफाइन करोगे और इसके मेंबर क्या है सारे बाउंडेड लीनियर फ्रॉम एंड टू एंड डैश। तो नॉर्म टी हमने ऐसे डिफाइन की और इफ एन डैश इज कंप्लीट, अगर ये एन डैश कंप्लीट है तो हमें और क्या दिखाना है कि बी एंड एन डैश क्या होगा, बनाम स्पेस होगा। ठीक है, तो पहले हमें तो क्या प्रूव करना है, दिस इज अ नॉन लीनियर स्पेस बी एंड एन डैश। लेट एस बी अ सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम एन टू एन डैश। अब एस जो हमने सेट ले लिया सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का एन टू एन डैश, देन एस इज अ लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द लीनियर ऑपरेशन। लीनियर ऑपरेशन बता दिया हमने, यहाँ क्या होगा, t1 plus t2 को जब x अप्लाई करेंगे तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और अल्फा t1 x इक्वल टू अल्फा t1 x प्रोल x बिलोंगिंग टू n and प्रोल x belonging to n and प्रोल scalars alpha. We know b and n dash is a subspace of s. अब b and n dash जो है किसका, s का सबस्पेस बन गया क्योंकि s में सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है n से n dash तक और b and n dash में सारी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। That t1 and t2 belongs to b and n dash and alpha and beta are scalars. अगर t1 और t2 b and n dash के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम n to n dash. Then there exists a real number k1 and k2 क्योंकि t1 भी बाउंडेड है t2 भी बाउंडेड है, दोनों के लिए t1 के लिए k1 t2 के लिए k2 रियल नंबर आता है such that non t1x less than equal to k1 norm x और non t2x is less than equal to k2 norm x for all x belonging to n. Now norm alpha t1 plus beta t2 lying on x this is equal to, ये हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा t1 प्लस बीटा t2 जो है वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे किया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके नॉर्म a प्लस b लेस देन इक्वल टू नॉर्म a प्लस नॉर्म b का रिजल्ट लगा दिया। अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं तो नॉर्म का की जो थर्ड प्रॉपर्टी है मोड अल्फा मोड बीटा सब बाहर आ गए। नॉर्म tx 1x और नॉर्म t2x आपके बाउंडेड थे तो यहाँ से वो रिजल्ट अप्लाई कर दिया, कॉमन ले लिया नॉर्म x, तो ये आपका सारा अंदर जो है स्केलर बचा हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सम स्केलर इनटू नॉर्म x, इसका मतलब अल्फा t1 प्लस बीटा t2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है तो बी एन एन डैश से बिलोंग कर गई और बी एन एन डैश से बिलोंग कर गई तो बी एन एन डैश क्या बन गया, एक सबस्पेस। क्योंकि अगर आप जब आपने वेक्टर स्पेस किया था और वेक्टर स्पेस में अगर आप कहते हो बी इज अ वेक्टर स्पेस और यू अगर उसका सबस्पेस है, सबस्पेस दिखाने के लिए आप क्या दिखाते हो कि या तो उनका सम उससे बिलोंग कर रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर आपने क्या दिखा तो ए यू प्लस बी भी दिखा दो, ए और बी स्केलर्स यू और बी जो है यू के एलिमेंट्स, अगर ए यू प्लस बी भी उससे बिलोंग कर जाते हैं उनसे तो वो आपका सबस्पेस बन जाता है। तो हमने यहीं से ये क्या दिखा दिया, लीनियर स्पेस दिखा दिया, नहीं सबस्पेस दिखा दिया, इसका सबस्पेस है तो लीनियर स्पेस तो हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। नॉन लीनियर स्पेस दिखाने के लिए भैया आपको चारों कंडीशंस दिखानी है। तो फर्स्ट क्लियरली नॉर्म टी एग्जिस्ट एंड इज नॉन नेगेटिव, नॉर्म टी क्या है, उन सबका सुप्रीमम है तो नॉन नेगेटिव तो होगा ही। सेकंड नॉर्म टी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, हमें क्या दिखाना होता है, if and only if t is equal to 0 means norm x equal to 0 if and only if x 0 ना, तो यहाँ एलिमेंट तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t लिया हुआ है। नॉर्म टी की हमने यहाँ डेफिनेशन लगाई, if and only if norm t का सुप्रीमम ऑफ norm tx by norm x for all x belonging to n, then norm x not equal to 0 is equal to 0। if and only if अगर सुप्रीमम 0 है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्म x को राइट साइड शिफ्ट कर दो तो नॉर्म tx भी क्या हो गया 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, तो नॉर्म tx 0 हो गया हमारा n के हर एलिमेंट के लिए, और अगर नॉर्म tx 0 है तो tx भी क्या हो गया हमारा 0 इफ एंड ओनली इफ t इज 0। अगर tx 0 है तो इसका मतलब t भी क्या है, हर एलिमेंट के लिए 0 है ना, तो इसका मतलब वो खुद क्या है, 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड, फॉर एनी स्केलर अल्फा we prove norm alpha t is equal to mod alpha norm t। now norm alpha t this is equal to, फिर अब इसकी डेफिनेशन लगा दो, सुप्रीमम ऑफ norm alpha tx where x belonging to n norm x less than equal to 1। ठीक है, ये तो हमने एज डी रिपीट कर दिया।
फिर यहाँ इसको आप अलग से लिख सकते हो मोड अल्फा नॉम टी एक्स। मोड अल्फा को सुप्रीमम से बाहर लिख दिया हमने, क्योंकि सुप्रीमम लेते वक्त तो एक्स पे है ना, ये अल्फा का तो कोई रोल ही नहीं है सुप्रीमम में। तो और ये डेफिनेशन हमारी किसकी बन गई, नॉम टी की बन गई। लास्ट जो है 41 T2 बिलोंग्स टू बी एन एन डैश नॉम T1 डेफिनेशन लगा दी। फिर हमने इसको सेपरेट कर दिया, फिर यहाँ सुप्रीमम के साथ एक बार T1 के साथ लिख दिया, एक बार हमने T2 के साथ। तो ये डेफिनेशन बन गई नॉम T1 की फर्स्ट और सेकंड बन गई नॉम T2 की। तो यहाँ स्पेस। अब हमें क्या दिखाना है, बी एन एन डैश इज कंप्लीट व्हेनेवर एन डैश इज कंप्लीट। बना के दिखाना है, नॉम लीनियर तो हम प्रूव कर चुके हैं, कंप्लीट दिखाना रह गया। Let Tn be any Cauchy sequence in Bn dash. Now by definition, norm Tn minus Tm tends to 0 as Nm tends to infinity. ये definition Cauchy sequence की definition लगा दी। For इसमें हमें क्या दिखाना है, हम Cauchy sequence consider करेंगे कि Tn कोई Cauchy sequence है Bn dash में, वो क्या दिखाएंगे, क्या है, convergent है। Now for x belonging to n, norm Tn x, एक मिनट students wait करिए। For x belonging to n, norm Tn x minus Tmx, this is equal to Tn minus Tm applying on x, और इसको आप लिख सकते हो this is less than equal to norm Tn minus Tm norm x, and this tends to 0 as nm tends to infinity. So the left hand side this also tends to 0 as nm tends to infinity. So Tnx is a Cauchy sequence in n dash for each x belonging to n. Means हम जो Cauchy sequence लेके चले थे, ली तो हमने किस में थी, bn n dash में, और आप पहुंच किस में गए, हम n dash में, क्योंकि t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू n डैश, और जब t को n के एलिमेंट पे लगाओगे तो एलिमेंट किसका आएगा, n डैश का। तो ये हमारी Cauchy सीक्वेंस आ गई n डैश में, लेकिन n डैश तो हमें कंप्लीट दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है, तो ये Cauchy सीक्वेंस हमारी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी n डैश में। n डैश में कन्वर्ज करने का मतलब उसी के एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी n डैश के। n डैश में एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, t ऑफ x फॉर्म के, बिकॉज t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू n डैश। Clearly t is a linear transformation from n to n dash. So again using Tn जो sequence थी, this is the Cauchy sequence, we have norm Tn minus Tm whole mode is less than equal to, ये result आप already पढ़ चुके हो, ये result हम लगा रहे हैं, this is less than equal to norm Tn minus Tm, and this tends to 0 as nm tends to infinity. This implies Tn norm Tn जो है, this is a Cauchy sequence of, ये कैसी आ गई, Cauchy sequence आ गई आपकी रियल नंबर की, क्योंकि नॉर्म मोड लेने के बाद जो आएगा वो क्या था, एक रियल नंबर आता है। लेकिन आर अब रियल नंबर से Cauchy सीक्वेंस है, तो आर तो लेकिन हमारा कंप्लीट है, कंप्लीट है तो ये Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और किसको कन्वर्ज करेगी, आर के किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी। अब वो आर का एलिमेंट हमने यहाँ क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, जिसको ये कन्वर्ज कर रही है। एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो जो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी ये कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई। बाउंडेड हो गई तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दो कि एक रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म Tn लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n। आल्सो फॉर x बिलोंगिंग टू n, नॉर्म Tx, पहुंच गए हम, एक इंस्टेंस, ये हम आगे आ गए, हमारा कहाँ तक हुआ था, ये हो गया था यहाँ तक, नॉर्म टी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा देखो यहाँ हमारा बाउंडेड था, बाउंडेड की हमने डेफिनेशन लगा दी थी। आल्सो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एन, नॉर्म टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म टी ऑफ एक्स क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन एक्स, क्योंकि सीक्वेंस जो टी एन सीक्वेंस थी वो हमारी कैसी थी, कन्वर्जन थी, तो कन्वर्ज, ये जो सीक्वेंस थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी ना हमारी, तो कन्वर्ज किसको कर रहे हैं, टी ऑफ एक्स को। अब जो ये नॉर्म फंक्शन दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, तो लिमिट को अंदर बाहर हम शिफ्ट कर सकते हैं, और नॉर्म टी एन एक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी एन नॉर्म एक्स, बिकॉज टी इज बाउंडेड, बाउंडेड का रिजल्ट लगा दिया हमने यहाँ, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म एक्स। सो टी फ्रॉम एन टू एन डैश इज अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बी एन एन डैश से बिलोंग कर गई। नाउ वी प्रूव द सीक्वेंस टी एन कन्वर्जेस टू टी इन ऑपरेटर नो। Since sequence Tn is a Cauchy sequence, so for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer n such that norm Tn minus Tm is less than epsilon for all nm greater than equal to n. And let x belonging to n be the arbitrary with norm x less than equal to 1. So norm Tnx minus Tmx, this is equal to, इसको हमने कैसे लिख दिया, norm Tn minus Tm applying on x, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, less than equal to norm Tn minus Tm norm x, and this is less than epsilon। ठीक है। नाउ कीपिंग n फिक्स्ड और m को हमने इन्फिनिटी टेंड किया, तो n को फिक्स रखना और m पे इन्फिनिटी टेंड करना, हमारे पास ये आ गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, t ऑफ x।
तो यहाँ से हमने इसको कंबाइन कर दिया, norm Tn minus T applying on x less than epsilon for all n greater than equal to n. Now taking supremum, जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया and this is less than epsilon. और ये सुप्रीमम किसके इक्वल है, नॉर्म के, तो नॉर्म Tn minus T is less than epsilon for all n greater than equal to n. So Tn converges to sequence Tn converges to T. So Bn dash जो है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट, क्योंकि जो हमने Tn सीक्वेंस कंसिडर की थी वो सीक्वेंस कैसी थी, हमारी कॉची सीक्वेंस थी, और वो सीक्वेंस हमारी क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई, और जो एलिमेंट जिस एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है वो एलिमेंट भी हमारा Bn dash से बिलोंग कर रहा है। तो ये Bn dash का हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे Bn dash को, तो इसका मतलब Bn dash जो है वो हमारा क्या बन चुका है,